बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 15 जुलाई 2024 मंडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। और इसमें सबसे पहला है अफगान चैलेंज। अफगान चैलेंज बेसिकली जो यूएन मॉनिटरिंग टीम है उस पे अफगानिस्तान के ऊपर उसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें एक डायलेमा शो किया गया है। डायलेमा ऐसी पोजीशन को कहते हैं कि जब दो ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस आ जाएं कि एक अच्छी हो और एक बुरी हो। एक मिसाल के तौर पर, तो अच्छी को खत्म करें या बुरी को खत्म करें तो अच्छी भी खत्म हो। ठीक है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता और इसको हम कंफ्यूजन कहते हैं। तो इसी तरह की एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन जो है वो अफगानिस्तान में पैदा ये हो चुकी है कि एक तरफ तो तालिबान ने अफगानिस्तान को, जो 4 दहाइयों से जंग में था, कभी कम कभी छोटी जंग कभी बड़ी जंग, उसको तालिबान की हुकूमत ने एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट दे दी है। और उस स्टेबलाइज गवर्नमेंट में लोगों को ओपनली काम करने का मौका भी मिल रहा है। उसमें लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, इकोनॉमी तरक्की कर रही है, उनकी करेंसी बेहतर हो रही है। तो इस तरह करके करप्शन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल है। इस तरह करके एक पॉजिटिव चीज़, एक पॉजिटिव वाइब आनी शुरू हो गई है। और जो पिछले 40 साल से जंग में लिपटा हुआ अफगानिस्तान था, वहाँ के लोगों ने बड़ी पॉजिटिव इसके बारे में फीलिंग्स रखना शुरू कर दी है और सोचना शुरू कर दिया है। अब इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ बड़ी सोचने वाली है कि ये तो पॉजिटिव साइड है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि अफगानिस्तान की ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उनमें टीटीपी सबसे बड़ा ग्रुप है। और इसी वजह से एक तीसरी सूरत हाल भी पैदा होती है। अब टेररिस्ट ग्रुप जो फ्लरिश कर रहे हैं ना, दूसरे नंबर पे जो बात की है, टेररिस्ट ग्रुप जो यूज़ कर रहे हैं अफगान सॉइल को, वो तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक नेबर्स के लिए एक और ख़ास खतरा ये है कि जो आईएस के, इस्लामिक स्टेट के जो मिलिटेंट्स हैं, वो 2000 से लेकर 6000 तक, समझा जाता है कि 2000 से 6000 तक फाइटर्स जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं इस हवाले से, और उसको एक बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो और उसमें तालिबान रिजीम जो है, अब उसमें एक तरफ तो ये है कि वो पॉजिटिविटी आई है, और जाहिर है उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट भी दी है, फिर उन्होंने अफ्यून की काश्त को भी ख़त्म किया है या काफ़ी हद तक कम किया है। ठीक है, फिर इसी तरह से जो करजई और गनी, हामिद करजई और अशरफ गनी की जो हुकूमतें थीं, जो कि करप्शन से लिपटी हुई थीं, उनसे जान छूटी लोगों की। मतलब इस तरह से पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन अभी तक भी वुमेन राइट्स के हवाले से या इंक्लूसिव गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के हवाले से या फंडामेंटल फ्रीडम्स जो सब लोगों की होती हैं उनके हवाले से अभी तक भी क्वेश्चंस तो मौजूद हैं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी गवर्नमेंट उन्होंने कायम कर दी है। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि दुनिया के लिए ख़तरा है वो सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, और स्पेशली रीजनल कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए तो ये स्पेशली खतरा है। तो इसके लिए भी जो है ना वो दुनिया परेशान है। सिर्फ टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल में 1200 अटैक किए हैं, 1 साल में पाकिस्तान के अंदर। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो और सिर्फ ये टीटीपी नहीं, बल्कि चाइना का मुखालिफ ग्रुप ग्रुप जो एटम ग्रुप है, फिर जो अलकायदा है,
फिर जो ISK है, मतलब ये वो सारे ग्रुप्स हैं जो कि कोई ज़्यादा चाइना के ख़िलाफ़ है, कोई ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, कोई ज़्यादा ईरान के ख़िलाफ़ है, लेकिन जनरली ये सारे रीजनल कंट्रीज़ के लिए नुकसानदेह हैं और ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह हैं। तो इसलिए इसलिए तालिबान को ये चाहिए कि वो अच्छे और बुरे मिलिटेंट्स को छोड़ के सबके खिलाफ एक ही जैसी कार्रवाई करे, क्योंकि तालिबान के लिए तो हो सकता है कि TTP और अलकायदा गुड मिलिटेंट्स हों, कि वो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके दोस्त हैं, नजरियाती तौर पर भी और कई और हवालों से भी। और जो दूसरे हैं वो ISK वाले, वो बैड मिलिटेंट्स हों क्योंकि वो तालिबान को अपोज करते हैं। लेकिन ये अच्छे और बुरे को छोड़ छोड़ के सारे मिलिटेंट्स ग्रुप के ऊपर टारगेट होना चाहिए, ताकि ताकि एक अच्छी जो है ना वो दुनिया को वाइब्स आ सकें और दुनिया ये समझ सके कि यस, अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट पैदा हो गई है और पूरी दुनिया को उनके साथ चलना है। इसमें अगर हम देखें तो डायलेमा वाली तो मैंने आपको सिचुएशन बता ही दी, अब हालत ज़ार इसको आप उर्दू में कह सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये एक सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है वो आपको इसका ट्रू मीनिंग समझ आ गया है। इसके बाद सेम्बलेंस का मतलब होता है मुशाबहत, और इसके बाद है जी प्रीकेरियस, ये एक भी सेम्बलेंस नाउन है और प्रीकेरियस जो है वो एडजेक्टिव है। और परमिसिव हैवन, परमिसिव हैवन, ये जो मीनिंग लिखा है ये आप इसको देखें, बगैर किसी रोक टोक के दी जाने वाली पनाह। और परमिसिव हैवन एक अच्छी टर्म है जो कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी नेगेटिव फोर्स को जो पनाहगाह मिली हुई हो और खुली डुली मिली हुई हो और बगैर किसी रोक टोक के मिली हुई हो, उसको हम कहते हैं परमिसिव हैवन। अच्छा, आगे चलते हैं तो सेकंड वाला है जी कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस में हमारा जो राइटर है वो ये कहता है कि PTI की ये रिजर्व सीट का मामला जब हल हुआ है तो उसके साथ ही अब ये जस्टिस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ दो मामला और जुड़े हुए हैं। एक तो पहला मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन किया था और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये कह रहा है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, सब लोग सब जजेस यही कह रहे हैं और उन्होंने अपने नोट में ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे जजमेंट को, जो इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो छीनने के निशान को वाला जो फैसला है उसको मिस इंटरप्रेट किया, और PTI को एक पार्टी के तौर पर जो 8 फरवरी के इलेक्शन में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, वो असल में पाकिस्तानी पीपल के बुनियादी राइट्स की खिलाफ वर्जी हुई है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो ये सारा उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा है। तो क्या, अब बात ये है कि क्या इस तरह के इलेक्शन कमीशन पे फर्दर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन कमीशन है जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को भी डील कर रहा है और उनको सुपरवाइज कर रहा है। क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जिनमें इलेक्शन से रिलेटेड दरखास्तें पेंडिंग चली जा रही हैं क्या वहां से लोगों को इंसाफ मिल सकेगा? क्योंकि अब तो रिटायर्ड जजेस को उन ट्रिब्यूनल्स में लगाने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के अपने पास है। अब तो वो जुडिशरी से लोगों को लें या ना लें, इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रीरोगेटिव है। तो क्या उससे ये इंसाफ मिल सकता है? तो आंसर तो नो ही है, आंसर तो नो है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सेनेट इलेक्शन जो कि उस वक्त हुआ कि जब PTI की रिजर्व सीट्स जो हैं वो दूसरी पार्टीज को दे दी गई थी, और उस वक्त जो इलेक्शन हुआ और उसमें जो लोग कामयाब या नाकाम या जो भी हुआ, क्या उसके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा?
तो कुछ लॉ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि टेक्निकलिटीज की वजह से उस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात तो गलत है ना, कि लोगों की, जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जो उनका जो राइट है उसको डिस्टॉर्ट किया गया है, और पब्लिक विल को एक तरह से कह लें तबाह किया गया है, ख़त्म किया गया है, और लोगों के मैंडेट को चेंज करके किसी और तरफ चला दिया गया है। तो वो भी सारा अनडू होना चाहिए, और वो सेनेट का इलेक्शन भी दोबारा होना चाहिए। तो इस तरह से ये वो दो पॉइंट्स हैं जो उसने, एक तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला और दूसरा सेनेट के इलेक्शन वाला, जो इसमें बताए गए हैं। तो इस हवाले से एक जनरल सी बात ये है, कहते जी पब्लिक ओपिनियन यही आ रही है कि पब्लिक ओपिनियन यही आ रही है कि इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और सारे उसके जो मेंबर्स हैं उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करवाया, जिसका अभी तक भी गर्द बैठ नहीं रही, और अभी तक भी वो मामलात उसी तरह से चल रहे हैं। पाकिस्तान के अरबों रुपए लगा के जो इलेक्शन लगाया किया गया, और इतने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके और पाकिस्तानी लोगों को धोखा दिया गया, इसका हिसाब होना चाहिए, और उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो डी बार असल में महरूम करने को कहते हैं। और फिर उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो थ्वाट का मतलब नाकाम बनाना, और डिस्टॉर्ट का मतलब है खराब करना, बिगाड़ना, किसी भी चीज़ को खराब करना, बिगाड़ना। आगे डिसुएड है। डिसुएड एक अच्छा वर्ब है, मुनक़ता करना, ख़त्म करना। ये परसुएड का ऑपोजिट होता है, उसका एंटोनिम होता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो थर्ड है जी ड्रग फॉग। ड्रग फॉग के हवाले से, ये ड्रग असल में ड्रग्स ये हैं कि पाकिस्तान में ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है वो एक पुराना प्रॉब्लम है, और रिसेंटली सीआईए ने लाहौर में एक और ड्रग ट्रैफिकिंग के रिंग को पकड़ा है, और मई में भी इससे पहले जॉर्डन गैंग को पकड़ा गया था, जो कि एलीट क्लास के नौजवानों को ड्रग सप्लाई करता था। तो बेसिकली ये जो डिटेल्स वगैरह दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि जी मई में भी एक दिन में 300 रेड्स किए गए थे, और बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था। ये 125 अरेस्ट हुई थी। ठीक है, और ये जो सारी एक्टिविटी है वो बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में चलती है। तो न्यूज़पेपर कहता है कि कोऑर्डिनेटेड वे में एक्टिविटी चलने का कोई फ़ायदा नहीं है जबकि लोगों को सजाएं नहीं होंगी, क्योंकि ड्रग ड्रग्स के हवाले से जो लोग पकड़े जाते हैं 2022 में, उनमें से 16% लोगों को सजाएं हुई, बाकी छूट गए। और 2023 में ये तादाद बहुत ही कम लेवल पे आ गई, यानी कि 2% पे आ गई। जो लोग पकड़े गए उनसे उनमें से सिर्फ 2% लोगों को सजाएं हुई। तो क्या जो लोग पकड़े गए थे शाकी बुनियाद पर, वो 98% लोग बेगुनाह थे? तो ये बात मानने में तो नहीं आती। अब जाहिर है इसमें दो ही बातें हैं, या तो हमारा जुडिशल सिस्टम इतना वीक है कि वो सही तौर पर लोगों को प्रोसिक्यूट ही नहीं कर पाता, या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना है कि लोग जो है वो मामलात को अदालत में जाने से पहले ही पुलिस के साथ मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों बातें ही हैं, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाली बात इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये लाहौर ही में इस काम का होने का मकसद ये है कि लाहौर के अंदर जिन लोगों की जड़ें हैं, पुरानी जड़ें हैं, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, उनकी हुकूमत में जब वो नहीं थे तब भी इतना ज़्यादा था कि वो अफसरों तक को होल्ड करते थे। तो फिर इसलिए असल चीज़ यही है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जुडिशल जो हमारा प्रोसेस है उस सब को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग पकड़े जाएं उनको सज़ाएं भी मिलें, और वो जो सज़ाएं हैं वो सख्त लेवल पे सज़ाएं मिलें, ताकि लोगों को पता हो कि अगर हम ये गलत काम करेंगे तो इसका हमें क्या सज़ा हो सकती है।
इसी वजह से हमारी जो नेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो तबाह हो रही है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो अपर क्रस्ट एक इडियोमेटिक फ्रेज कही जा सकती है। आला तबका, अलीट क्लास जिसको हम कहते हैं, उसको अपर क्रस्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रास्टिकली का मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दत से, ये एक एडवर्ब है, इसको आप करें। और उसके बाद है जी पेट्रोनेज का मतलब सरप्रस्ती, वही जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज की बात हो रही थी। और फ्यूटाइल का मतलब है बेकार। इसके साथ ही हमारी आज की डिस्कशन कंक्लूड होती है। अल्लाह हाफिज।